रूस में गरजे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूसी कंपनियों को दे दी सलाह कि भारत के अंदर इन्वेस्ट करो। अमेरिका से तनाव के बीच भारत और रूस कुछ बड़ा करने जा रहे। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऐतिहासिक दौरा रूस के अंदर हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले हैं और इसी साल आखिरी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर भी आने वाले हैं। और इस दौरे से भी बढ़कर बात यह है कि दोनों देश अपने ट्रेड को दुनिया के किसी तीसरे देश के सैंक्शन से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए यह दौरा बड़ा खास हो जाता है। और उससे भी बड़ी खास बात यह हो गई जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी कंपनियों को भारत की कंपनियों के साथ सहयोग करके अपनी व्यापार को बढ़ाने पर जोर दे दिया। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर खासकर अमेरिका भाव भाव कर रहा है किसी डॉग की तरह, लेकिन भारत उसकी भाव भाव को सुनने के बजाय हाथी के ऊपर मस्त चाल से बैठा है और बैठकर अपने देश को दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। अमेरिकी भाव भाव करते हैं तो करते रहें। दोस्तों, 50% टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते सुस्त हो गए हैं, बिल्कुल सुस्त हो गए हैं कि 50% टैरिफ के बाद भारत की मोदी सरकार अमेरिका से बातचीत करने के मूड में ही नहीं है। अमेरिका का कभी कोई ऑफिशियल आता है, कभी कोई सांसद आता है, कभी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता आती है, कभी ट्रंप बयान दे देते हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता है। तो इससे आप पता लग रहा होगा कि भारत ने अमेरिका का बॉयकॉट कर रखा है। कोई भी बात यहां पर सुनी नहीं जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स की। लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना कीमती समय में से समय निकालकर दौरा किया और यहां पर भारत रूस बिजनेस फोरम में उन्होंने रूसी कंपनियों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों के साथ आप सहयोग को और अधिक बढ़ाएं। और यह टिप्पणी इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा है। उसी धमके के बीच भारत ने रूस का सपोर्ट मांग लिया है और रूसी कंपनियों को भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए एक बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के मेक इन इंडिया के कारण विदेशी बिजनेस के लिए नए द्वार खुल चुके हैं और यह रूसी कंपनियों के लिए एक सुनहरी अवसर के जैसा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम $4 ट्रिलियन से अधिक की जीडीपी और आने वाले भविष्य में 7% की दर से विकास करने वाले भारत को अपने भरोसेमंद लोगों से बड़े संसाधनों की जरूरत है। कुछ मामलों में जरूरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, केमिकल्स और मशीनरी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है, जिसके अच्छे उदाहरण हैं। और इसके आगे उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और ऐसी अन्य इनिशिएटिव ने विदेशी कंपनियों के लिए नए रास्ते खोले हैं। भारत का आधुनिकीकरण, शहरीकरण, उपभोग और लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण डिमांड पैदा कर रहा है। इनमें से हर चीज रूसी कंपनियों को निमंत्रण देती है कि वो भारत की अपनी समकक्ष कंपनियों के साथ जुड़कर काम करें। हमारी कोशिश है कि हम इस काम में उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि भारत और रूस दोनों ने स्थिर संबंधों का एक शानदार उदाहरण पेश किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार में विविधता लाने और संतुलन बनाने पर और अधिक मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब यही है, 100 बातों की बात, एक बात यही है कि अमेरिका को ऑप्शन छोड़कर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि रूस भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड भी है और एक बार फिर से भारत की मदद करने के लिए भी आगे आया है। भारत जब वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन बॉयकॉट के बीच अगर रशिया का तेल, गैस खरीदकर उनकी एक कमाई, उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक मदद कर रहा है, तो रूस को भी चाहिए कि अमेरिकी सैंक्शन के बाद भारत को भी अपनी कंपनियों के चलते सहयोग दे, मेक इन इंडिया को कामयाब करे और अमेरिकी कंपनियों के ऊपर भारत की डिपेंडेंसी को कम करने में मदद करे। खैर, भारत ने यह तो नहीं कहा कि रूस की मदद हमें अमेरिकी कंपनियों से छुटकारा हासिल करने के लिए चाहिए, बल्कि भारत ने यह कहा कि आपकी कंपनियों का वेलकम है। हमारी देश की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर सारे देश के लिए, सारी दुनिया के देशों के लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है और आपके लिए भी बहुत खजाने छुपे हुए हैं। आप बस रेड कारपेट बिछा हुआ है, आप आइए मेक इन इंडिया के चलते। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा।